साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी आप लोग देने जा रहे हो, आज है 19 सितंबर और अभी आप लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति शास्त्र का जो एग्जाम दोगे, इसके लिए हम लोग बच्चों 101% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आता है तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। मैं दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा वहाँ पे कट गया होगा। ये देखो, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप यहाँ पे सारा चीज मिलाओगे ना तो बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, बिल्कुल रियल है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, तो पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बता देंगे और पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए दोनों का बता देंगे कहां से मिलेगा। सब्जेक्टिव के लिए इंतजार जरूर करना आप लोग। ठीक है, पैटर्न वगैरह आपका चेंज हो चुका है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्योग्राफी वगैरह का भी हम पेपर दे देंगे और आपका सेंटर एग्जाम नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में होने वाला है, उसमें भी हेल्प करेंगे, तो जरूर हमारे साथ जुड़ जाना। और बिल्कुल रियल पेपर है, बिना डाउट के आप एक अच्छे से इसको रिवीजन करके या याद करके जाओ एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो सेशन ए में देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, टोटल 80 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 50 प्रश्न का इसमें जवाब देना है। ठीक है, तो चलो 50 प्रश्न बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो हम फटाफट से बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले दिया था कौन, तो ये दिए थे M.N. राय। ऑप्शन पहला का ए सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे तो निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को, तो ऑप्शन सी सही यहाँ पे होगा। अगला देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि क्वेश्चन है 3 नंबर, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है, तो ये संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखोगे आप लोग तो यहाँ पे 4 नंबर है, किस देश के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो ये ब्रिटेन का हो जाएगा। 4 का आप लोग बी नंबर याद रखिए। देखिए, अगला है 5 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो 6 नंबर है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो ये आयरलैंड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर की, भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन थी, तो ये आप इसको छोड़ दीजिए, मैं जो जो बता रहा हूँ उसको बस देख लीजिएगा। 50 बनाना है, मैं 50 से ज्यादा का आंसर बता दूंगा। देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्या है, तो भारत का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिएगा 10 है कि भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि क्वेश्चन नंबर है 11, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से। आप यहाँ पर सी नंबर याद रखिएगा। 12 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर क्या होगा, सही होगा। अगला देख लीजिए 13 है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी सही होगा। 14 है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो टोटल 6। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। 15 है, मौलिक अधिकार जो ना अन्याय इसका अर्थ क्या है, तो ये छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है 16 नंबर, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो ये अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 21वां का ए में। ऑप्शन डी होगा। अगला देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है, तो ये हो जाएगा जबरन जो ना जबरन मजदूरी को रोकना और बाल श्रम को रोकना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए अगला है कि मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है, तो ये नागरिकों के लिए होगा, बी नंबर याद रखिएगा। 19 है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राइट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ना, तो हमारे सामने है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि इस नंबर 26 जनवरी 1949 का महत्व क्या है, तो भारत संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य बताइए, तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होगा, राइट आंसर बी सही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि क्वेश्चन बोला है 23 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग चौथा में वर्णित है। ऑप्शन ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइए समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 44वां में हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 25, भारत राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख
कौन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो बच्चों मैं आपको अभी टोटल क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उससे पहले ना हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता देते हैं। गूगल से डाउनलोड करने के लिए सभी लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का आंसर आप सबसे पहले वही मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का। तो वीडियो में बने रहो और पहले आंसर डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं, फिर कंटिन्यू आंसर में वीडियो में आंसर बताएंगे। तो देखो आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसराय help.com आप लोग सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कीजिएगा इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस ग्रुप में रहोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। अब नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देख लेना क्लास 11th एंड 12th का सेशन दिखेगा, ये 11th के लिए इस पर नहीं क्लिक करना है। थोड़ा नीचे करोगे बिहार बोर्ड क्लास 12th हार्ड ईयरली क्वेश्चन पेपर लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे बढ़ेंगे ना, तो ये साइंस का है, इस पे नहीं क्लिक करना है। थोड़ा नीचे बढ़ेंगे क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट है, सभी विषय का है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का करना है इस पे क्लिक करके ले सकते हो। यहाँ सभी विषय का है, कॉमर्स वाले के लिए नीचे है, फिलहाल हम लोग पॉलिटिकल साइंस का करते हैं डाउनलोड। ठीक है, सामने डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया। आराम से क्या कीजिए, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़िए। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का सी, चौथा का बी, इस तरीके से ना सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लगभग 50 प्लस का आंसर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से आकर के इसको नोट कर लेंगे। सब्जेक्टिव का डाउनलोड करना होगा ना, तो ये डाउनलोड लिखा है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ में आपको आंसर दिख जाएगा, मैं वीडियो भी ला दूंगा और चेकआउट कीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको आंसर कुछ देर बाद। चलिए आगे देखते हैं, हमारे सामने है 26 नंबर क्वेश्चन पूछा, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें, तो देखिए ये होता है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सारा कोड वगैरह मिला लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है आपका पेपर। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। राइट आंसर सी नंबर याद रखिए सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 28 नंबर, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं किसका, तो ये राज्यसभा का होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे होगा। अगला देख लीजिएगा, अगला है 29 नंबर की, भारत की राष्ट्रपति पद रह सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति पर रह सकता है कौन, तो अनगिनत बार रहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी डी होगा। देखिए अगला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है, बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि आप देखेंगे ना, क्वेश्चन है 32 नंबर, उप राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की, केंद्रीय सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये लोकसभा में किया जा सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संपन्न कराता है, तो चुनाव आयोग करवाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। 35 नंबर की, भारतीय संसद में शामिल क्या है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों शामिल है, तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का, सी नंबर याद रखिएगा। 37 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है आपके सामने, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देखिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या कौन तय करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 40वां नंबर की, भारतीय संसद में शून्य काल की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये कहीं से नहीं ली गई है, यह भारत में ही बनाई गई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकता है, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 42वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, तो बिल्कुल किसी को वो नहीं कर सकते हैं मनोनीत, ऑप्शन ए होगा। 43 है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक उम्र सीमा क्या है, तो 25 वर्ष होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो ये किसी के पास नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे ना तो हमारे सामने है 45 नंबर। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या बताइए, तो 545 है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 245। और 243 पर क्या होता है, चुनाव होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। भारत की पहली महिला जो है ना राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल, याद रखिएगा। भारत की पहली राष्ट्रपति महिला जो थी प्रतिभा पाटिल थी। अगला देखिएगा 47 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है, तो 6 महीने और 6 सप्ताह। इस तरीके से सी नंबर याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो विधेयक लाना। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, तो भारत के न्यायाधीश होते हैं। बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा भारत के राष्ट्रपति की स्थिति की प्रकृति क्या है, तो देखिए इसका आंसर मैं छोड़ देता हूँ, कुछ क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, 50+ में बता दूंगा, ठीक है। 51 देखिए राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। बी नंबर याद रखिएगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो निर्वाचन जो करता है ना ये किया जाता है लोकसभा सदस्य के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 53 नंबर की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JB मालांकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा 55 नंबर की राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है, तो जनसंख्या पर। राइट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अगला देख लीजिएगा आप 56 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो यह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने है 57 नंबर। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 250। तो हम लोग 50+ क्वेश्चन को आपको बता दिए हैं, इसको बना लीजिए। सब्जेक्टिव का आंसर गूगल में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी हम ला रहे हैं, सभी लोग तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।